चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली, वापस घर जाने वाली खुशनसीब आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। मनसा सेवा। वर्तमान समय में सभी मनुष्य आत्माओं को और प्रकृति के 5 तत्वों को इसी सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे ही पवित्र प्रकंपनों से प्रकृति सतो प्रधान होगी और फिर होगी नई दुनिया में देवी देवताओं की पधरामणी। ऐसी दुनिया जहाँ दुख अशांति का नामो निशान नहीं। और यही तो चाहते हैं ना हम सब। बाबा ने आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो अब इसी नेत्र को ज़्यादा यूज़ करना है, बल्कि इसी को ही यूज़ करना है। ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनकर अपने जीवन को संतुष्ट सुखमय बनाना है। हमारी जन्म पत्री कैसी है और एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव हम कैसे करें, जानने के लिए सुनते हैं 13 अगस्त 2024 के शिव भगवान वाच। 13 सब कुछ अब बाबा 13, मैं 13 हो गया। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। अपवित्र तमो प्रधान दुनिया में देवताएं पांव नहीं रखते, तो योग बल से हमें प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा करनी है। अभी देख रहे हैं ना कि प्रकृति के तत्व कैसे तांडव दिखा रहे हैं, तो हमें अपने प्रकंपन फैलाने हैं, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, तब होगी देवी देवताओं की पधरामणी। प्रश्न, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? वहाँ पे अशांति क्यों नहीं होगी?
तो उत्तर में बाबा कहते पहली बात, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। ऐसी राजाई जो भगवान ने दी है हमें विरासत में, तो वहाँ पे दुख, अशांति, झगड़ा नहीं होगा। दूसरा कारण, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। अभी ही हमें वरदान मिल गया, अभी ही विरासत मिल गई, तो हम आत्माएं कैसे रहने लग गए, शांत आत्माएं बन रहे हैं ना। तो अभी भी अशांति नहीं, और बाबा कहते हैं वहाँ पे तो राजाई भी बाबा के द्वारा मिली हुई है, इसलिए राजाई में अशांति नहीं है। और अभी ही शांत स्वरूप हो गए तो शांत होकर ही तो जाएंगे ना वहाँ पे, तो अशांति है ही नहीं। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। सच के ऊपर भी एक सीढ़ी है, एक पौड़ी है और ऊंचाई है, सच खाना सच पहनना। हाँ, ऐसा कहते हैं कि सच खाओ सच पहनो, तो सात्विक खाओ, सीधा साधा पहनो, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, लेकिन थिंकिंग कैसी हो, हाई। तो कहते हैं सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना, कहावत है ना ये, सच के ऊपर। तो भल यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना, बाप के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं, उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, ये होम नहीं है, हमारा सच्चा होम स्वीट होम परम धाम है। तो बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। घर घर में अशांति है, मन मन में अशांति है। अभी तो वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अभी पवित्र नहीं बने, गुणवान नहीं बने, तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, कचहरी लगेगी, कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल बैठती है। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी यहाँ यदि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, कर्म भोग है, तो ये सब क्या है, पापों की सजा मिल रही है। तो यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। भक्ति पूरी हो गई तो अब तो फल मिलेगा ना, भगवान, ज्ञान, सदगति। जो अभी नहीं समझ रहे, माना भक्ति बाकी है अभी।
तो तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है, साइलेंस मूवी टॉकी है ना। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है सूक्ष्म वतन में। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लव हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। पवित्र शरीर कहाँ मिलेगा? तो वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बातें हैं ना। तो अब तो कोई भी पतित पने की बातों को भी संकल्प से भी टच नहीं करना। संकल्प भी एकदम पवित्र हो। शरीर तो बाबा कहते हैं पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। किसको समझाते हैं बाबा? आत्माओं को। तो समझने की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। हाँ, देखो अपने शरीर को किसी को टच नहीं करने देते। ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं, ऐसे भी वल्लभाचारी हैं, वैष्णव हैं। तो तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बन जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन आत्मा तो पतित शरीर में फिर रह नहीं सकती। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए। जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होता है। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। पावन होते हैं माना पवित्रता भी है और दिव्य गुणों की धारणा भी है, तब सतयुग में आते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भल इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भोले बाप आकर समझाते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है, जानवर नहीं। तो ये सब बातें तो बाबा आकर समझाते हैं। बाप एक ही मन मना भाव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जो बुत बनाने वाले होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वह जीता जागता
सामने बैठा है। कई होती है ना मूर्तियाँ, जैसे लगता है बस अभी बोल पड़ेंगी, एकदम जीवंत महसूस होती हैं, तो वह तो जड़बुद्ध हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुद्ध आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है। हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल न सके। देवताएं जैसे थे, जितने सुंदर थे, उस समय तो फोटो नहीं, कैमरा नहीं था ना, तो वो फोटो तो निकाल नहीं सकते। साक्षात्कार किया, ध्यान दीदार में गए, लेकिन एग्जैक्ट वैसे फीचर्स तो बना नहीं सकते, तो हूबहू तो बन नहीं सकता। ध्यान में बस साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल न सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। एग्जैक्ट जैसा देखा उतना सुंदर तो नहीं बना सकते, और न एक्सप्लेन कर सकते कि कोई और बना सके। तो खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। कुदरती, ये ड्रामा किसी ने बनाया नहीं है, खुद बनाया है, कुदरत खुद रचा हुआ। तो यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठे कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं, परंतु कब यह पता नहीं है। फिर कब आएंगे, वह क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं, वह हूबहू फिर से बनेंगे जरूर। कैसे बनेंगे? इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। बुद्धि साफ हो, दिल साफ हो, तभी तो ये ज्ञान समझ में आएगा। दिल साफ होगा, दिल में सिर्फ एक बाबा होगा, तब बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भर ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, हाँ, होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये जंगली ख्यालात है। ड्रामा क्या है? पास्ट के लिए है। जैसा हम ड्रामा क्रिएट करेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वही ड्रामा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, ऐसा नहीं। क्या पता आगे लिखा हो कि आपको पुरुषार्थ करना है, तो करना तो पड़ेगा ना। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तकदीर बड़ी है, तदबीर बड़ी? क्या कहेंगे? तो अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। रिजल्ट, अचीवमेंट वो तो बड़ा है, लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कैसे? तदबीर करेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो तकदीर बनेगी ना। तो पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो प्रारब्ध बड़ी होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं।
यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। नंबर 1 A1 कैरेक्टर था, फिर देखो कैसे गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, फिर धारणा करते हैं ना, धर्म, धार्यति इति धर्म। और क्या कहते हैं, रिलीजन इज माइट, तो धारणाओं में शक्ति है ना, धारणा मूर्त जो है वो शक्तिशाली है, इसलिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वह बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना। सच्चिदानंद क्यों कहते हैं, सत्य है ना, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह है जड़ बीज, उनमें आत्मा जैसे जड़ है। मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर, खुशियों का सागर, पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर है ना। तो यह महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। ईश्वर असल नाम है परमपिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत, होसी भी सत। सतयुग आदि है भी सत, सत्य आदिकाल में सत्य, और फिर होगा भी सत्य। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, कोई कहावतें जो हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, तो अभी नया नया धर्म है, लगभग 500 साल पुराना, तो इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? सबसे ज़्यादा तमो प्रधान बुद्धि किसकी है? जो पहले पहले देवता थे। कौन थे? हम ही थे ना। तो पहले पहले जो देवता थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। सोने की चिड़िया कहते, विश्व गुरु कहते। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। हाँ, देख रहे हैं ना हालत अभी। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। पहले कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देखो कितना महान और कितना गिरावट आ गई। उत्थान और पतन,
अर्थात देवी देवताओं का ही है ना। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म, इस्लामी, बौद्ध और ईसाई। बाकी इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है। कहते हैं ना, क्यों अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म क्यों छोड़ के आप ब्रह्मा कुमारीज में चले गए। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। समझो सयाने समझते हैं कि इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। हम में भी जो समझो सयाने हैं वो अब समझ गए कि हमारा असली धर्म कौन सा है। तो बाबा कहते हैं पहले देवता थे, आधा कल्प राज किए, फिर रावण राज्य में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा देखो सारी हिस्ट्री समझाते हैं। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान उवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमें ही समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। दूसरा, रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखों से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। क्या लिखा है हमारी जन्मपत्री में? बाबा कहते ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीते हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जन्मपत्री में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात होती है ना, तो हमारी जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होगा वो तो बहुत ही बहुत अच्छा होगा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। जो बाबा का बन गया, जिसको बाबा ने अपना बना लिया, जिसने बाबा को अपना बना लिया, उसका भाग्य, उसके भाग्य के तो क्या कहने, हाँ, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। श्रेष्ठ भाग्य, सर्वश्रेष्ठ भाग्य, स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। कर्मों की कलम समझाई हमें, रेखा बनाओ अपने भाग्य की कर्मों के द्वारा। तो अपना भाग्य खुद बनाना है। बाबा ने कलम दी है हाथों में, समझ दी है, जैसा कर्म वैसा भाग्य। स्वयं भाग्य विधाता, भाग्य का विधान सिखाने वाला वो भाग्य विधाता
हमारा हो गया, हमको बना लिया। तो क्या कहने, सदा खुशी में नाचना है, श्रेष्ठ भाग्यवान हम हैं ही। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से ही सारे संबंधों के रस का अनुभव करना है, तब होगी स्थिति एक रस। तो जब जिस संबंध की आवश्यकता है वो बाप से अनुभव करना है। तो ये थी आज की मुरली। क्या पॉइंट याद रखेंगे? पहली बात, योग द्वारा प्रकृति को पावन बनाना है। दूसरा, पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। तीसरा, ज्ञान के तीसरे नेत्र को ही अभियूज करना है। चौथा, हमारी जन्म पत्री में तीनों काल ही श्रेष्ठ हैं, तो सदा खुश रहना है, ऐसी भाग्यवान आत्मा है हम। और पांचवा, सर्व संबंध हमें एक बाप से ही अनुभव करना है। ओम शांति। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से, धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाएं। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी, मगन हो जाएं। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के, मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्प